ऊपर चले जाओ, सीएम साहब से लिखा लाओ कि पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं है चेकिंग करने का, हम अपनी गाड़ियों की चेकिंग नहीं करवाएंगे। दोस्तों, आईपीएस बनना बहुत लोगों का सपना है। उम्मीद है कि वो अपना सपना पूरा करने के लिए मेहनत भी कर रहे होंगे। पिछले दिनों आईएएस टॉपर टीना का विरोध भी हुआ और उनका सपोर्ट भी बहुत हुआ। वो पढ़ाई में भी अव्वल है और अपनी सुंदरता में भी। जब बात आ ही गई है कि सुंदर आईएएस अधिकारियों की, तो आज हम आपको 10 ऐसे ही खूबसूरत आईएएस ऑफिसर्स के चेहरे दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप भी कहोगे कि वाह क्या बात है। जहां अक्सर हमें देखने को यह मिलता है कि जब सुंदरता की बात होती है तो लोग बॉलीवुड की तरफ ही जाते हैं। इतना ही नहीं, कई लोगों के लिए खूबसूरती की परिभाषा सिर्फ शारीरिक सुंदरता से होती है, लेकिन शरीर की खूबसूरती से कई ज्यादा मायने रखती है दिमाग और दिल की सुंदरता। हमारा दिल और दिमाग जितना ज्यादा एक्टिव रहेगा, हमारा शरीर भी उतना ही ज्यादा आकर्षक लगेगा। आपने कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि खूबसूरत महिलाओं के पास दिमाग कम होता है, या जिनके पास दिमाग होता है वो महिलाएं ज्यादा खूबसूरत नहीं होती। हालांकि ये सिर्फ लोगों का भ्रम है। भारत में कई ऐसी महिलाएं हैं जो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत होशियार भी हैं, और वो आईएएस, आईपीएस जैसे शीर्ष पदों पर आसीन हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही पावरफुल और ब्यूटीफुल आईएएस और आईपीएस महिला अधिकारियों के बारे में। आईएएस स्मिता सभरवाल। तो शुरू करते हैं आईएएस ऑफिसर स्मिता से। मात्र 23 साल में आईएएस परीक्षा पास करने वाली स्मिता ने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है। स्मिता को ऑल इंडिया रैंकिंग में 4था स्थान मिला था। इन्हें पहली नियुक्ति चित्तौड़ जिले में बतौर सब कलेक्टर मिली थी। आंध्र प्रदेश के कई जिलों में 1 दशक तक काम करते रहने के बाद उन्हें करीमनगर जिले का डीएम बनाया गया। हालांकि उनकी खूबसूरती की बात करें तो ये बेहद खूबसूरत नजर आती हैं। वो मुख्यमंत्री कार्यालय में नियुक्त होने वाली पहली आधिकारिक आईएएस महिला भी बनी। उनके पति डॉक्टर अकुन सभरवाल भी एक आईपीएस ऑफिसर हैं। स्मिता दिमाग के साथ साथ शारीरिक रूप से भी काफी खूबसूरत दिखती है। इतना ही नहीं, स्मिता को आधिकारिक लोगों के रूप में भी जाना जाता है, जो इस उपाधि को प्राप्त करने के लिए एक महिला होने के लिए गर्व की बात है। मैरिन जोसेफ। केरल कैडर के सबसे कम उम्र की आईपीएस अधिकारी ने 25 साल की उम्र में 2012 में यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की। मैरिन का जन्म दिल्ली में हुआ और उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से स्नातक और मास्टर डिग्री पूरी की। उनके पिता कृषि मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार हैं और उनकी मां अर्थशास्त्र की प्रोफेसर हैं। मैरिन को Y20 शिखर सम्मेलन के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था, जो G20 देशों के युवाओं के लिए एक आधिकारिक कार्यक्रम है। 2015 में उन्होंने कोट्यम मनोचिकित्सक क्रिस इब्राहिम से शादी की। सिविल सेवा परीक्षा में पास होने के बाद उन्होंने पुलिस सर्विस ज्वाइन की। जोसेफ अपनी बैच की सबसे युवा आईपीएस है। साल 2015 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित यूथ समिट में भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। टीना डाबी। इस साल 2016 का यूपीएससी एग्जाम दिल्ली की 22 साल की लड़की टीना डाबी ने पहले ही अटेम्प्ट में टॉप किया है। टीना वैसे तो भोपाल में पैदा हुई, पर जब वो 7th में थी तब पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से टीना ने अपनी स्कूलिंग पूरी की। इसके बाद 2011 में दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लिया और पॉलिटिकल साइंस में बीए किया। बी चंद्रकला। यूपी के बुलंदशहर के डीएम चंद्रकला का जन्म 27 सितंबर 1979 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। 2008 की बैच की आईएएस ऑफिसर चंद्रकला को सिविल एग्जाम में 409वीं रैंक मिली थी। वो ट्राइबल फैमिली को बिलोंग करती हैं। उन्होंने हैदराबाद के कोटी विमेंस कॉलेज से बीए में ग्रेजुएशन किया है। संजुक्ता पाराशर। असम की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर संजुक्ता 2006 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में पूरी की थी। संजुक्ता एक बच्चे की मां भी हैं। संजुक्ता की 2008 में पहली पोस्टिंग माके में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर हुई थी। कुछ समय बाद उन्हें उदालगिरी में हुई बोडो और बांग्लादेशियों के बीच की जातीय हिंसा को काबू करने के लिए भेज दिया गया। रिजू बाफना। छत्तीसगढ़ में जन्मी रिजू ने 2011 में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स पूरा किया और किरोड़ी कॉलेज से स्नातक किया। उन्होंने 2013 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की और 77वें स्थान पर रहीं और 2014 में आईएएस अधिकारी बनी। आईएएस ऑफिसर बनने से पहले उन्होंने कैम्ब्रिज इकोनॉमिक पॉलिसी एसोसिएट्स के साथ काम किया। रिजू छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखती हैं। पिछले साल उन्होंने अपने बैचमेट अवी प्रसाद से शादी की, जो एक आईएएस ऑफिसर हैं। बीते साल ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक ऑफिसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के बाद वे सुर्खियों में आईं। स्तुति चरण।
जोधपुर की रहने वाली स्तुति को 2012 में सिविल सर्विस एग्जाम में 3rd रैंकिंग मिली थी और उनकी इस कामयाबी में परिवार का बड़ा हाथ रहा है। स्तुति ने जोधपुर यूनिवर्सिटी से बीएससी और दिल्ली के IIPM से मार्केटिंग मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। सिविल सर्विस एग्जाम से पहले वो बैंक पीओ एग्जाम भी पास कर यूको बैंक में सर्विस कर रही थीं। रोशन जैकब। केरल की रहने वाली रोशन का जन्म 25 दिसंबर 1978 को हुआ था। उन्होंने साल 2004 में यूपीएससी एग्जाम को क्लियर किया था। वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की गोंडा जिले की डीएम है। मीरा बोरवांकर। मीरा 1981 बैच की आईपीएस ऑफिसर है। वो पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता बीएसएफ में थे। वो पंजाब के फाजिका के महाराष्ट्र कैडर में पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं। इसे लेडी सुपर कॉप के नाम से भी जाना जाता है। वो अगले साल रिटायर्ड होंगी। वर्तमान में मीरा पुलिस शोध और विकास ब्यूरो की महानिदेशक हैं। इससे पहले महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनकर मीरा बोरवंकर ने इतिहास रचा था। दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करने की वजह से ये लाइमलाइट में आई थी। इन्होंने जलगांव में 1994 के एक सेक्स स्कैंडल को भी उजागर किया था। बॉलीवुड फिल्म मर्दानी भी उनके पेशेवर जीवन पर आधारित है। कंचन चौधरी भट्टाचार्य। कंचन चौधरी भट्टाचार्य देश की पहली ऐसी महिला आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्हें किसी राज्य यानी उत्तरांचल का पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। 1973 बैच की आईपीएस ऑफिसर कंचन चौधरी ने इस लिहाज से इतिहास बनाया है। उनके हस्बैंड मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट का काम करते हैं। कंचन 1973 और 2007 के बीच एक आईपीएस अधिकारी थी। वो पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला आईपीएस ऑफिसर है। इस महिला को उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राष्ट्रपति पदक और राजीव गांधी पुरस्कार मिला है। हरिद्वार का 2014 का आम चुनाव जीतने के बाद कंचन हाल ही में आप में शामिल हुई। लोगों का मानना है कि कुदरत सभी को सर्वगुण संपन्न नहीं बनाता। हर किसी में कुछ न कुछ कमियां अवश्य होती हैं। कोई बेहद खूबसूरत होता है तो वो तेज तर्रार नहीं होता। लेकिन ये वाकया पूरी तरह गलत सिद्ध किया है इन लेडी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स ने। ये लेडी ऑफिसर्स बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत तेज तर्रार भी हैं। हमारे देश में अधिकतर युवाओं की ख्वाहिश यूपीएससी क्रैक कर आईएएस और आईपीएस बनने की होती है। कुछ युवा अच्छे पोस्ट पर कार्यरत होने के लिए ये क्षेत्र चुनते हैं तो कुछ समाज की सेवा करने के लिए, कोई रुतबे के लिए तो कोई अच्छी तनख्वाह की वजह से इन पदों को पाना चाहता है। वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन देश के सरकारी पदों जैसे आईपीएस, आईएएस, आईएफएस के पद पर तैनात होने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं और फिर साक्षात्कार के दौर से गुजरना पड़ता है। देश के सरकारी पदों पर तैनाती के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद कुछ चंद लोग ही इन पदों पर तैनात हो पाते हैं। आईपीएस या आईएएस बनने के लिए युवक या युवती कई सालों तक कड़ी मेहनत करते हैं। अच्छे भविष्य की चाह में और बड़े पदों पर चुनौतीपूर्ण काम करने की वजह से अधिकतर लोग अपने स्वास्थ्य और पर्सनैलिटी का ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन इन सभी बातों को झूठा ठहराया है इन लेडी ऑफिसर्स ने। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।